अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये है राजा राम मंदिर और इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ जहांगीर महल से। जहांगीर महल का निर्माण किया था वीर सिंह देव ने, जो कि बुंदेलखंड के राजपूत राजा थे। उनके बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे सम्राट जहांगीर से। और ये जो मंदिर है ये है राजा राम मंदिर। इसका निर्माण भी वीर सिंह ने ही करवाया था। एक सबसे बड़ी बात ये कि उनके पिता के समय से भी इसका निर्माण हो रहा था, अकबर बादशाह के वक्त में। ये एक बात से ये ज़ाहिर होती है कि ये जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है जामा मस्जिद की तरह है। यहाँ की छतरियाँ भी जो मकबरे हैं सुल्तानों के, उन्हीं के हिसाब के डिज़ाइन के बने हुए हैं। मस्जिद भी बिल्कुल जामा, जो मंदिर है वो भी बिल्कुल जामा मस्जिद के तरह ही बनाया गया है। उसका डिज़ाइन अंदर से बिल्कुल वैसा ही है। और वीर सिंह देव जो बुंदेलखंड के राजपूत राजा थे, जैसा कि एक ये बताया जाता है कि बुंदेलखंड के सभी राजा मुग़ल सल्तनत के ख़िलाफ़ थे, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। उनके घनिष्ठ और बहुत अच्छे संबंध थे। आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप जामा मस्जिद में खड़े हों। ये जो मंदिर है इसका पूरा डिज़ाइन जामा मस्जिद की तरह है। राजा राम मंदिर यहाँ बनने वाला था, लेकिन उसके बाद में जो नीचे एक महल है उसके अंदर जो मूर्ति है उसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से ये जाने का रास्ता है एंशिएंट, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक साइड में तो लाइट लगी, लेकिन आगे जब हम जाएं तो हमें अकेले जाने में भी डर लगता है। तकरीबन ये 4 से 5 मंजिला एक इमारत है और बहुत ही खूबसूरत इमारत है। अंदर से बिल्कुल जामा मस्जिद की तरह ही बनी हुई है। जैसे कि एक चीज़ ये फैलाई जाती है कि मंदिरों का डिस्ट्रक्शन हुआ था मुग़ल काल में, तो आप देख सकते हैं मुग़ल काल में बना हुआ ये मंदिर, राजा राम मंदिर, बिल्कुल मुग़ल शैली में। और मुग़ल शैली में भी जो जामा मस्जिदें बनती थी उसी शैली के अंदर इसका निर्माण किया गया है। वैसे अभी फ़िलहाल यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति है, और जो राजा राम मंदिर है वो नीचे जो वीर सिंह देव का महल था उसी के अंदर अब वो मंदिर की स्थापना की गई थी। एक सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जब ओरछा हम आते हैं तो ओरछा का एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जहांगीर महल का। तो ओरछा सिर्फ एक दिन के लिए सम्राट जहांगीर आए थे और वीर सिंह देव जी ने उनके लिए एक बहुत ही आलीशान महल का निर्माण कराया था। यहाँ तक कि उनके लिए भी इतना आलीशान महल नहीं था, और ये जहांगीर बादशाह के समय में ही इस मंदिर का भी निर्माण हुआ था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हिंदुस्तान में कोई भी जो जंग हुई है, जो लड़ाइयाँ हुई है, वो धर्म के आधार पर नहीं, राज्य के आधार पर हुई है। और ये सबसे बड़ा एक दुष्प्रचार फैलाया जाता है कि धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ हुई और मंदिरों का डिस्ट्रक्शन हुआ। इतना आलीशान मंदिर आप देख सकते हैं, ये जहांगीर और अकबर बादशाह के समय के अंदर इसका निर्माण हुआ था। और बुंदेलखंड हमेशा से मुग़ल सल्तनत का एक ख़ास सूबा बनकर रहा। ये बात एक अलग है, जब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो गई थी तो बुंदेलखंड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते थे, और इस वजह से कमज़ोर मुग़ल सल्तनत के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसके अंदर बाजीराव पेशवा ने भी उनका साथ दिया था। सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं वो है इस मंदिर से, मैंने अभी आपको पहले वीडियो बनाया था, ये है जहांगीर महल, और वहीं से मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था इस मंदिर का। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। और दूसरी तरफ इस मंदिर में जब आप घूमते हैं आसपास तो आपको ये एहसास ही नहीं होता है कि ये कोई टेम्पल हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है। आपको ये एहसास होगा या कोई मुग़ल कालीन या कोई सल्तनत कालीन कोई महल है, या जामा मस्जिद है, या कोई मकबरा है। बाहर की तरफ से ज़रूर कुछ ऊपर मंदिर नुमा कुछ स्ट्रक्चर बने हुए, लेकिन यहाँ खूबसूरत गुंबद जो बाहर की तरफ से दिखता है। एक सबसे बड़ी बात ये कि मंदिर की जिस भी झलक से आप बाहर देखेंगे आपको जहांगीर महल नज़र आएगा। तो ये आपको मैंने जूम करके जहांगीर महल बताया था। दोस्तों मैंने बुंदेला छतरियों को भी वीडियो बनाया है जो बिल्कुल मकबरे की तरह है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखिए। और जहांगीर महल का वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एज आई टेल यू, आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, all Sufia and all Sultan. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Take care. Allah Hafiz.